हमारे जहाज वो दिल्ली में गए, J-10 जो है उन्होंने वहाँ खड़े होकर तुम्हें आवाज़ें दी। मैंने मेजर गौरव वारिया तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे खिलाफ मैदान में हूँ, तो आज हर पाकिस्तानी देख ले कि वो मेजर गौरव वारिया निशाने इबरत बना हुआ है। तो तुम किस बिल में घुसे हुए थे? भारतीय अवाम, इतने एंकर्स हैं, इनके घरों का घेराव करो और इनको जूते मारो। अगर ये इतने काबिल होते तो ये जंगी मैदानों में न लड़ते। मैं आपको कहता था ये आपको मरवाएंगे मरवाएंगे, आपने देखा आपको इन्होंने मरवाया। इस किस्म के शरपसंद लोग थे, यही हवा देते थे, और हमारी फौजों ने तो सिर्फ अपना दफा किया है। उस दिन आप आओ सामने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सरदार असगर अली अब्बासी और आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन, भारत का एक भगोड़ा मेजर था गौरव वारिया, वो आज किसी बिल में घुस गया है। मेजर गौरव वारिया जो पाकिस्तान को डरा रहा था, वो मेजर गौरव वारिया भारत का एक बदबूदार और वाहियात चेहरा बन चुका है और भारत की आर्मी और भारतीयों के लिए रुसवाई का बाइस बन गया है। मेजर गौरव वारिया इस वक्त भारतीय अवाम इसके खिलाफ सड़कों पर हैं। मैंने मेजर गौरव वारिया तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे खिलाफ मैदान में हूं, तो आज हर पाकिस्तानी देख ले कि वो मेजर गौरव वारिया निशाने इबरत बना हुआ है और इसको निशाने इबरत बनाकर छोड़ना था। इंशाल्लाह मेजर गौरव वारिया की जल्द भारतीय अवाम से आप पटाई होते देखेंगे और ये भारतीय मीडिया चैनल्स चलाएंगे। मुश्तइल भारतीय अवाम मेजर गौरव वारिया की हरकतों पर बगावत की FIR दर्ज कराने के लिए दरखास्तें देना शुरू हो गए हैं। उसे भारतीय एजेंट कहा जा रहा है, भारत की जगहंसाई करवाता रहा है ये मेजर गौरव वारिया। नाजरीन, मेजर गौरव वारिया ने ईरानी वजीर खारजा को गाली दी, जिस पर इस वक्त ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के अंदर भारतीय सफारत खाने पर जो है वो ईरानी जो है वो हमला आवर हैं और भारत के अंदर शिया और सुन्नी कम्युनिटी जो है वो ईरानी सफारत खाने के बाहर इस मेजर गौरव वारिया के खिलाफ इख्तिजाज कर रही है। तमाम इस वक्त भारतीय अवाम, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब इस मेजर गौरव वारिया के खिलाफ सड़कों पर हैं और ये अब किसी बिल में घुसा हुआ है। बुज़दिल, आप आओ सामने। हमारे तो जो जहाज थे, हमारे जो बहादुर थे, वो दिल्ली में गए, वहां तुम्हें बुलाते रहे। हमारे J-10 जो है उन्होंने वहां जो है वो खड़े होकर तुम्हें आवाजें दी, तो तुम किस बिल में घुसे हुए थे? तुम एक घटिया और बुज़दिल इंसान हो, तुम सिर्फ इन स्क्रीनों पर बोलते थे। मैंने तुम्हें कहा था कि जब हम आएंगे तो फिर तुम हमें नजर नहीं आओगे। किधर गए तुम? हमारे शाहीन थे, वो तुम्हें आवाजें देते रहे, तो तुम उस वक्त जो है वो गीली पेंटों के साथ भाग गए और आज तक नजर नहीं आए। अब सामना करके दिखाओ। मैंने तुम्हें जो चैलेंज किया था, इंशाल्लाह हमारे जानबाजों ने दिल्ली के अंदर जाकर उस चैलेंज को जो है वो मुकम्मल किया, उस मिशन को मुकम्मल किया। तुम्हारी फौज जो है वो इस वक्त बिलों में घुसी हुई है। इस वक्त तुम जो वो गालियां दिया करते थे, तुम जो बकवास किया करते थे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तुम भारतीय चैनल्स पर नजर नहीं आओगे। ये सरदार असगर अली अब्बासी का तुम्हारे साथ वादा था और इंशाल्लाह हमने इसे पूरा किया है। मैं भारत के तमाम मीडिया हाउसेस से गुजारिश करूंगा कि खुदारा आप अपने हक के लिए निकलें और अपने इस मीडिया को आज़ाद करवाएं। इस तरह के गलीज लोगों से अपने मीडिया की जान छुड़वाएं। ये आपके एक दानिशमंद तज्जिया जो आप लोग दिया करते थे, ये उस पर बदनुमा दब्बा साबित हुआ है और ये जितने उछलते कूदते एंकर हैं, इनको यहाँ से फारग करें और अपने मीडिया की साख बहाल करें। जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो आए मीडिया पर और बात करें। ये तो भगोड़े हैं, फौज से भागे हुए हैं, ये आकर तुम्हारे चैनलों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। अगर ये इतने काबिल होते तो ये जंगी मैदानों में ना लड़ते। आपने देख लिया कि ये किस काबिल हैं, ये किसी काबिल नहीं है। भारतीय अवाम, मैं आपको कहता था ये आपको मरवाएंगे मरवाएंगे, आपने देखा आपको इन्होंने मरवाया और आपके नाहक जो है वो खून इन्होंने बहाया। हमारी फौजों ने कुछ नहीं किया। ये आपके ये जो इस किस्म के शरपसंद लोग थे, यही हवा देते थे और हमारी फौजों ने तो सिर्फ अपना दफा किया है और अपने दफा के हक में जो है वो जो कर सकते थे किया है। हम हमला आवर नहीं हुए क्योंकि हम बुज़दिल नहीं हैं।
ہم نہتے عوام پر حملہ نہیں کرتے, ہمارا یہ شیوا نہیں ہے, ہم نے تمہارے مندروں پر حملہ نہیں کیا, جبکہ تمہاری اس بزدل فوج نے ہماری مساجد پر حملے کیے. تو وہ بھارتی عوام اس قسم کے جتنے اینکرز ہیں ان کے گھروں کا جو ہے گھیراؤ کرو اور ان کو جوتے مارو, ان کی وجہ سے آج پوری دنیا جو ہے تم پر ہنس رہی ہے. اور میڈیا سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ان کو جو ہے یہ لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں سے نہیں مانیں گے یہ, ان کو جو ہے وہ دھکے دے کر باہر نکالو اپنے اسٹوڈیو سے, اور جو آپ کا یہ گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کو اور دھکا مت دو, اس کو بحال کرنے کی کوشش کرو. میں بھارتی میڈیا جو ہے اس کے حق میں آواز بلند کر رہا ہوں, پوری دنیا سے کہتا ہوں کہ بھارتی میڈیا کو آزاد کروایا جائے. یہ بھگوڑے جرنلوں نے اس کو ہائی جیک کیا ہوا ہے, اور اس وقت بھارت کے جو میڈیا پر جو ہے وہ جو صحیح جرنلسٹ ہیں, پروفیشنل جو صحافی ہیں, ان کو موقع نہیں مل رہا. تو پوری دنیا سے گزارش ہے کہ بھارت کا جو میڈیا ہے اس کو آزاد کیا جائے تاکہ وہ حق اور سچ کی بات کر سکے اور دنیا کو جو ہے وہ سچ دکھا سکے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.